वो चाय पीते हैं या पकौड़े खाते हैं, पेट में दर्द अमित शाह के हो रहा है। क्यों हो रहा है? भाजपा के नेताओं को आज से पकौड़े खाना बंद कर देना चाहिए। इनका काम है पत्ते चाटी करना। राजनीति में 4 लोग हो गए, एक बीसी। राहुल गांधी क्यों पप्पू कहे जाते हैं ये भी आप समझ लीजिए। संजय गांधी के मरने पे इंदिरा गांधी नहीं रोई, परंतु यूनुस तरफ तरफ के रोए थे, क्योंकि नूपुर शर्मा का काम है उल्टा सीधा बोलना था, उसी बहाने अपने को हाईलाइट करना। कुछ लोग दोगले होते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल क्रिमिनल होते हैं, वो भी आजकल राजनीति में बहुत है। भाईजान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो एक कॉन्टेक्ट है, कि ये जो यूसीसी बिल है ये हिंदुओं का बिल है। जो लोग वहां पर गए थे कपड़े उतार करके, उनकी पिटाई भी हुई, लातों से मारे गए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज राहुल गांधी के लिए अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी संसद भवन में, संसद के बाहर गेट पर पकौड़े खाते, चाय पीते, और यही नहीं, ये एक संसदीय परंपरा का उल्लंघन है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। ये बात कौन कह रहे हैं? अमित शाह जी। वो चाय पीते हैं या पकौड़े खाते हैं, पेट में दर्द अमित शाह के हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा रहा हो, अमित शाह आज ऐसे गृह मंत्री हो गए हैं। कोई भी कुछ भी खा रहा है, ये गृह मंत्री का कार्य नहीं है कि वो खाना सिखाए, और खाने की तमीज या तहजीब सिखाने का कार्य गृह मंत्री का नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी क्यों पप्पू कहे जाते हैं ये भी आप समझ लीजिए। राहुल गांधी अब बच्चे नहीं हैं, किशोर भी नहीं है, युवा भी नहीं रह गए, युवा से भी आगे निकल गए, बूढ़े होने की पोजीशन में। वही राहुल गांधी पकौड़े खा करके किसका प्रचार कर रहे हैं? मोदी का। मोदी कहते थे कुछ नहीं तो पकौड़े खा बना करके, पकौड़े बेच करके, पकौड़े से आदमी अपनी जीवनचर्या चला सकता। कुल मिला के भाजपा के ही प्रचार करते हुए नजर आए। पकौड़े खाने, पकौड़े के लिए किसने कहा था? मोदी ने। चाय वाला कौन है? मोदी अपने को चाय वाला बताते थे। मतलब आप देखिए कि गाहे बगाहे राहुल गांधी ऐसा काम करते हैं कि मोदी का ही प्रचार कर रहे हैं। मोदी कह रहे थे पकौड़े के लिए और चाय वाले थे, इधर अमित शाह को तकलीफ हो रही है। मतलब कुल मिला के राजनीति का स्तर कितना गंदा हो गया। एक गृह मंत्री, अगर कोई एलओपी लीडर पकौड़े वहां खा रहा है तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा, तकलीफ उनके पेट पर हो। इतने गिरे स्तर पे राजनीति आज हो गई। और राहुल गांधी जैसा एलओपी का लीडर, जो कि राजीव गांधी के लड़के माने जाते हैं, और राजीव गांधी, संजय गांधी दोनों सगे भाई थे। संजय गांधी के मरने पे इंदिरा गांधी नहीं रोई, परंतु यूनुस तरफ तरफ के रोए थे। ये भी एक कटु सच है। तो ऐसे परिवार का, जिसका नेहरू जी, इंदिरा जी रही हो, वो एलओपी लीडर वहां पे अगर पकौड़े खाएगा तो उसकी क्या इज्जत होगी? ये राहुल का पहला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक सिख कोई सांसद से बोल दिया तो उसने उनको सुना दिया। अब दूसरी बात उसके आगे देखिए, नूपुर शर्मा, उनका भी आप देखिए क्या, वो भी मौके में बहती गंगा में हाथ धो रही है। राजनीति से बिल्कुल किनारे लग चुकी हुई। एक बयान जो हकीकत में गलत दे दिया, एक मर्यादा के बाहर दे दिया। हालांकि उनको जिस बात का उन्होंने जवाब दिया था, उस शख्स ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया था, उस मुस्लिम व्यक्ति ने। और नूपुर शर्मा ने एक विरोध किया, विरोध में किस ऐसा विरोध किया जो कि एक तर्क संगत नहीं कहा जा सकता, न विधि संगत कहा जाता, और वो सियासत से बाहर हो गए। लोगों ने उनके सरकदम का फतवा तक जारी कर दिया। हालांकि ऐसे उसमें फतवा जारी नहीं करना चाहिए, परंतु नूपुर को भी माफी मांगनी चाहिए। नूपुर ने शब्द गलत कहे, भाजपा वालों ने साथ नहीं दिया। अब नूपुर शर्मा सांसद की टिकट के लिए सोच रही थी, मुख्यमंत्री बना दी जाएंगे, मंत्री बना दी जाएंगे। फिर जब दिल्ली में मिड चुनाव हुआ, शायद इनको मिल जाए, फिर दिल्ली में शायद मुख्यमंत्री के लिए इनका ऑफर हो, इनको मिल जाए। कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि नूपुर शर्मा का काम है उल्टा सीधा बोलना था, उसी बहाने अपने को हाईलाइट करना था। अब नूपुर शर्मा अपने नंबर बढ़ाने के लिए क्या कर रही, सब तरफ से हताश हो गई। क्या कह रही है कि मैं
जो आज जिंदा हूं वो मोदी और अमित शाह के बल पर, सिर्फ इसलिए कि शायद इन्हें कुछ रेवड़ी मिल जाए। रेवड़ी नहीं मिलनी है, कोई प्रश्न नहीं उठता। बाचाल लोगों को भाजपा भी लाइक नहीं करती, कोई भी पार्टी। आपको बता रहे इस समय 4 तरह के प्राणी पाए जा रहे हैं, जीवाणु। कौन? एक बीसी बाज, बीसी मतलब बातचीत ज्यादा करने वाले, बीसी बाज, उसको कुछ और भी कहते हैं दिल्ली में, बीसी। दूसरे टीसी, टीसी जो हैं वो हैं, और बीसी के अलावा एक पीसी हैं जिनका काम है पत्ते चाटी करना। राजनीति में 4 लोग हो गए, एक बीसी जिसमें नुपुर शर्मा है जिनका काम है बातचीत करना, दिल्ली में उन्हें और कुछ कहते हैं। दूसरे हैं पीसी, पत्ते चाटी करने वाले, मतलब राजनीति में यही लोग हैं। चौथे हैं टीसी, टीसी का ऐसे लोग हैं जो ट्रिब्यूनल क्रिमिनल हैं। कुछ लोग दोगले होते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल क्रिमिनल होते हैं, वो भी आजकल राजनीति में बहुत है। दोगलों की भी एक नस्ल है, और नेताओं में खास तौर से एक नेता परिवार ही ऐसा है, पूरा पूरा बड़ा नेता परिवार। तो आपको बताना इस तरह के लोग हैं। नुपुर शर्मा सिर्फ अपने नंबर बनाने। अब तीसरा सुनिए, उससे भी एक बड़े आ गए हैं। वो कौन है? एक बड़ा भाई है, भाईजान। वो हैदराबाद में पैदा हुआ, बड़ा भाईजान, जिसको हैदराबाद का लंबू कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? ओवैसी भाईजान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो एक कॉन्टेक्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट, उस पर कोई मनाही नहीं, इस्लाम में ऐसा है, कुरान और हदीस में इस तरह का विवरण दिया है। मगर क्या कह रहे हैं? महज एक कॉन्टेक्ट है। उसके आगे क्या बढ़ रहे हैं कि इस्लाम में जो शादी है, निकाह जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, ये कह करके तुम क्या बताना चाह रहे हो कि जिम्मेदारी नहीं? क्या मुस्लिम अपनी शादी करने के बाद जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? कह रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये चीज है, परंतु आप उसको प्रचारित, उसके आगे क्या कह रहे हैं वैसी कि हिंदू धर्म में बहू यदि सास ससुर का सम्मान नहीं करती है तो उसको क्रूरता माना जाता है, अपराध माना जाता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सास ससुर की सेवा करना कोई प्रावधान नहीं है। ये ओवैसी कह रहे हैं, लंबू महाराज। और आगे क्या कह रहे हो? बड़े भाईजान जिन्हें कहते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस्लाम में सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी है, माँ बाप की सेवा करना बहू की नहीं है। ये कह के ये मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये बातें कहने, इसके आगे वो आगे बढ़ करके कह रहे हैं भाईजान। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी बिल है ये हिंदुओं का बिल है। यूसीसी बिल जो बनाया गया देश के लिए बनाया गया, सभी धर्मों को समाहित करते हुए बनाया गया। हाँ, ये सच है कि यूसीसी बिल जो पास हो उसमें मुस्लिम्स के कुछ कायदे कानूनों को इंक्लूड करना चाहिए। अब इसके और आगे आइए कि अमित शाह का, इन सब लोगों का भी एक ही काम रह गया है कि सिर्फ बीसी करना, बातचीत करना, बोलते रहना। सब नेताओं का ये हो गया। यही ओवैसी का है, वही सभी लोगों का ये हो गया। अब आप देखिए, उससे भी आगे आ गए हैं ये नेता। अब ये कह रहे हैं कि जो एआई का विरोध हुआ था, कपड़े उतार करके कांग्रेस के नेताओं ने किया था, आपको बतला रहे हैं उसमें कुछ फोटोआं नहीं आई। जो लोग वहां पर गए थे कपड़े उतार करके, उनकी पिटाई भी हुई, लातों से मारे गए, दौड़ाए गए। उसके आगे उसके आका क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी फरमा रहे हैं कि मुझे घमंड है, उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य। मुलायम सिंह जी के जैविक पुत्र, जो मुलायम सिंह के असली पुत्र हैं, कौन? अखिलेश, जो उनका सिजरा चला रहे हैं। वो अखिलेश क्या कह रहे हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा ये गलत था एआई का विरोध करना, इसलिए कपड़े उतार करके। सभी नेताओं ने कहा, परंतु अभी भी राहुल गांधी उनका फेवर कर रहे हैं। इन नेताओं का काम हो गया है सुबह उठ करके एक ही काम करना, कुछ ना कुछ बयान देते रहना। बयान कहाँ जा रहे हैं? वो कचप पकौड़ा खा रहा है, तकलीफ अमित शाह को हो रही है। अब देखिए क्या हो क्या रहा है, ये तय करेंगे आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा। खुद भी पकौड़े खाते हैं बीजेपी वाले। अब होना ये चाहिए कि भाजपा के नेताओं को आज से पकौड़े खाना बंद कर देना चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा था
कि पकौड़े बेच लो, पकौड़े बना लो, तो पकौड़े वालों के लिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, मोदी क्या कह रहे हैं, ये भी एक समझने की बात। एक ही पार्टी के जिसको कहा जाता भाजपा की दो आंखें, एक मोदी और एक अमित शाह, दोनों की आंखें अलग अलग दिशाओं को देख रही हैं। इसका मतलब पार्टी के अंदर मतभेद है। जब नजरें अलग अलग हो गई हैं, एक आंख कहीं देख रही, एक आंख कहीं, तो ये पता चलता है कि पार्टी में बीसी मतलब बातचीत के लोग बहुत ज्यादा हो